भाई स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर। अब कौन आ गए? फैजल है, फैजल आ चुके हैं। तो चलिए सेमीफाइनल की तैयारी थोड़ी बहुत कर रहे हैं गेंदबाज परवेश। वो अमूमन पहला ओवर लेकर आएंगे, तो आज भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिला इससे गेंदबाजी को लेकर। पहला ओवर की शुरुआत जो है वो परवेज के हाथों से किया जा रहा है, तो परवेज अब पहला ओवर डालने के लिए तैयार हो चुके हैं। सेमीफाइनल के मैच का पहला गेंद उन्होंने डाला और बैकफुट पर गए, खूबसूरत तरीके से उस गेंद को धकेल कर पॉइंट की दिशा में सिंगल लिया है यहाँ जमीर भाई ने। जमीर भाई इस एक सिंगल से खाता खोल रहे हैं और साथ ही साथ अपनी टीम का भी खाता खुलता हुआ वो ये अकाउंट ओपन हो चुकी है इस टीम की। तो पहला रन स्कोरबोर्ड पर। तो अब सिंगल के बाद स्ट्राइक पर कौन खड़े हैं? देखो पिछले मैच के हीरो फैजल भाई स्ट्राइक पर। तो बहुत जोर से मारने की प्रयास में थे जरूर बल्लेबाज, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ गेंदबाज की, और ज़्यादा ऊंचाई नहीं दी थी उस गेंद में। तो बड़ी चतुराई भरी गेंद डाली, कमाल की वापसी करते हुए। पहली गेंद पे सिंगल खाया था, दूसरी गेंद पे थोड़ा बहुत वेरिएशन लेकर आते हुए अपनी गेंदबाजी के दमखम पर टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की है। और ये शॉट में दमखम, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर पूरी तरीके से चकमा खा गए। उस गेंद को रोकने में उन्हें ज़्यादा ही मशक्कत करना पड़ रहा है, ज़्यादा तकलीफ पहुंची थी। ढूंढो रे साजना कह रहे थे, 2-3 बार गेंद हाथ में मिल रही नहीं थी। परिणाम स्वरूप एक रन जरूर मिला है यहाँ बल्लेबाजी टीम को। काफ़ी तेज तरार खेलना जा रहे हैं, काफ़ी ज़ोर से बल्ला घुमा रहे हैं। तो गेंद और बल्ले के बीच में थोड़ा बहुत गैप आपको देखने को मिला, थोड़ा बहुत अंतर भी था, ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए थे गेंद को। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं था, गेंद सीधी विकेट कीपर की दिशा में चली गई बिना कोई रन के। गेंदबाज परवेज फैजल को डॉट कराने पे कामयाब हुए हैं। रिवर्स शॉट खेलने की प्रयास, एक और बार डॉट डिलीवरी। तो भाई पावर प्ले जो है ना वो देखिए कितनी बढ़िया ढंग से शुरू की है इस एक गेंदबाजी टीम ने। तो परवेज भाई कौन कहता है कि भाई ये खाली एक अच्छे खासे बल्लेबाज है करके, एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है। और ये देखिए कितना सच हुआ है, विकेट मिल गई बिलाल भाई। ये क्या कैच पकड़ लिया आपने, अनहोनी को होनी में बदलते हुए बिलाल पीछे गए। महसूस कर रही है यहाँ बल्लेबाजी टीम। जब शुरू में विकेट खो देते हैं ना, तब वो मानसिक तौर पे और शारीरिक भाषा से आप समझ सकते हैं कि दबाव महसूस कर रही है टीम करके। थोड़ा बहुत मानसिक तौर पे भी असर होता है इसका, वो हुआ है शुरुआती ओवर में, क्योंकि 3 रन ही देखने को मिले हैं और 1 रन वैसे लेग बाइज के रूप में आया था। बल्ले से मात्र 2 रन हमें देखने को मिला शुरुआती ओवर में। 3 रन, 1 विकेट खोते हुए टीम सनराइज मणिपाल 1 ओवर के बाद 3 रन है और 1 विकेट भी खो रही है। वैसे फैजल की विकेट, बड़ी विकेट मैं कहूँगा। अब अफवान आ रहे हैं गेंद लेकर, तो आज थोड़ा बहुत ऊपर आना पड़ा है उन्हें गेंद लेकर, क्योंकि आज वो अमूमन छठे और स्लैग ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते थे, लेकिन आज थोड़ा बहुत रणनीति में बदलाव लेकर आए हैं। तो ये रणनीति काफी खतरनाक
काफी घातककारी साबित हुई है बल्लेबाजी टीम के लिए, क्योंकि विकेट मिली है उस रणनीति से। तो ये गेंदबाज देखिए आते ही अच्छी शुरुआत दिलाया अपनी टीम को, क्योंकि जब गेंदबाज सिंगल या फिर डार्ट से शुरू करते हैं ना अपना स्पेल, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता चल जाता है कि हाँ थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट आ जाती है उनमें, तो आत्मविश्वास थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है आगे एकदम से। और थोड़ा बहुत रिदम जरूर पकड़े हैं यहाँ गेंदबाज अफवान, पहली गेंद में वो पता चला है हमें। तो थोड़ा बहुत फील्डिंग में भी इधर उधर फील्डर को भागते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि एक फील्डर को पीछे खींचा है। और ये शॉट थोड़ा बहुत आलसी किस्म की थी, जब गेंद उनके पास आई उन्होंने मन बनाया, हालांकि वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद उस तरीके की मिली नहीं उन्हें। जब उन्हें पता चला कि गेंद ऐसी मिली नहीं है करके, तब जाकर उन्होंने मैदान के इलाके में खेला था उस एक स्ट्रोक को। एक ही रन से अब स्ट्राइक रोटेट करना पड़ रहा है। खुश नहीं है इससे कप्तान बिल्कुल, क्योंकि अभी तक कोई चौका नहीं देखने को मिला है पावर प्ले में। कमाल की गेंदबाजी, और ये इंटेंशनली थोड़ा बहुत लेट खेला था, जानबूझ के लेट खेले थे, पूरा वक्त लिया था ये गेंद को खेलने के लिए। तो गेंद कहाँ पर खेला था देखिए, शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के हाथ में गई थी गेंद। शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर अगर थोड़ा बहुत आगे खड़े होते हैं तो यकीन मानिए रनों की कोई गुंजाइश नहीं देखने को मिल सकती थी, लेकिन थोड़ा बहुत दूर खड़े थे, इसलिए सिंगल लेने में उतना ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ा, उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची दोनों खिलाड़ी को। तो पिछले 3 गेंदों में लगातार 3 सिंगल हमें देखने को मिल रहा है। वो बार बार अच्छी गेंदबाजी दोहरा रहे हैं यहाँ गेंदबाजी टीम के गेंदबाज। एक पहले परवेज आए थे, अब दूसरे गेंदबाज भी काफी घातककारी साबित हो रहे हैं बल्लेबाजी टीम के लिए। पावर प्ले में रन नहीं बनने दे रहे हैं, तो देखिए जब पावर प्ले में रन नहीं बनेगा तो कब बनाएंगे रन, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये लो विकेट मिल गई, बड़ी आलसी किस्म की स्ट्रोक खेलने गए, बुरी तरीके से छकाया बल्लेबाज को और गेंद जाकर लगी है लेग स्टिक पर। तो चलो अब दूसरी विकेट भी गिरी बहुत सस्ते में, क्योंकि पहले विकेट जो थी वो 3 रन पर गिरी थी और दूसरा विकेट जो है वो 6 रन पर गिरी है। तो ये अंतर देखिए, ये फासला देखिए, क्विक सक्सेशन में विकेट मिल रही है, यानी कि ज़्यादा कोई इंटरवल नहीं देखने को मिल रहा है आपको ये 2 विकेट की। अगर मैं गैप के बारे में बात करूँ तो देखिए पहले विकेट जो 3 रन पे मिली थी और 6 रन के बाद 6 रन पर दूसरी विकेट गिरती है, तब ना शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे बिल्कुल कप्तान अपने आप को खो बैठा है। कप्तान के चेहरे पे ये साफ निराशा नज़र आ रहा है। उसे जमीर भाई उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते, लेकिन आज सेमीफाइनल मैच है, वो जानते हैं इस मैच की अहमियत को। तो एक और गेंद आना बाकी है, अफवान और की आखिरी गेंद फेंकने के लिए मजबूर होना होगा अब, क्योंकि तो देखिए ये 8 ओवर का खेल है, तो 2 ही ओवर यहाँ पर पावर प्ले देखने को मिलेगा। 8 ओवर की खेल में भी आपको 2 ओवर ही पावर प्ले देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये बात को मानकर और नियम के तहत आपको खेल को आगे बढ़ाना है भाई। जो नियम है उसको पालन करना होगा आपको, उसके अनुसार आपको खेलना होता है। तो अपने खिलाड़ी आ रहे हैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, बल्लेबाज अरसलन। तो ये वो सही समय है, अरसलन के बल्ले से वैसे बहुत सारे रन नहीं बने इस पूरे वर्तमान श्रृंखला में, लेकिन आज रन बनाना होगा, क्योंकि आज वो घड़ी आ चुकी है, अपने आप को सही साबित करना है। तो ऐसे मंच पर रन बनाना है भाई, ये कोई छोटा मोटा मैच नहीं है भाई। जैसे कि आप कहते हैं ना, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ विराट कोहली खड़े होते हैं, विराट कोहली की तरह आपको बल्लेबाजी करनी है इस क्रूशियल मैच में। तो पावर प्ले का सिलसिला जो है वो अब खत्म होता हुआ, पावर प्ले के दरमियान स्कोर बनी है मात्र 7 रन पर 2 विकेट खोया है इस एक सनराइजर्स मणिपाल टीम ने। तो एक अच्छे बल्लेबाज की ज़रूरत है, एक अच्छा खासा बल्लेबाज जो कि अच्छे खासे स्ट्रोक सिलेक्शन के ऊपर भरोसा जताए। तो कौन है वो बल्लेबाज, शायद ये नई समस्या क्रिएट हो रही है, और किस बल्लेबाज के पास वो क्षमता है, अभी तक इस सवाल का जवाब तो ढूंढ नहीं पाए हैं कप्तान जमीर। थोड़ा बहुत प्रेशर, तो 2 ओवर के बाद 7 रन है, 7 रन पर 2 विकेट है। तो अब गेंदबाज फहीम आ रहे हैं अपने कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेकर। तो उन्हें काफी लंबा भाग दौड़ लगाना पड़ रहा है
गेंद को फेंकने के लिए, कभी लंबा भाग दौड़, चाहे तो आप लंबा रनअप भी कह सकते हो। लंबा रनअप लेकर आए थे, तकरीबन 10-15 मीटर भाग कर आते हैं और फॉलो थ्रू देखिए कितनी बढ़िया है इस खिलाड़ी की। और सबसे खास बात यह है कि ये सीधा लेन से भाग कर आते हैं, स्ट्रेट लेन जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो, स्ट्रेट लेन से भाग कर आते हैं और काफ़ी सरल एक्शन है। ऐसा नहीं कि ये बुमराह जैसी गेंदबाजी आपको देखने को मिलेगी, बुमराह की शैली अलग है, लेकिन ये देखिए कितनी सरल एक्शन है, काफ़ी सरल एक्शन और काफ़ी खतरनाक साबित होती हुई बल्लेबाजी टीम के लिए, क्योंकि अभी तक कोई रन नहीं बनाए हुए ओवर में। भाई बुरी तरीके से लड़खड़ा रही है। अगर मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि ये जो बल्लेबाजी हुई है ना अब तक, वो कोई तारीफ वाली बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली है भाई। अभी तक एक चौका भी नहीं देखने को मिला है इस एक सेमीफाइनल मैच में। और इसलिए देखिए सेमीफाइनल मैच की तैयारी ऐसी करनी है भाई आपको। इंडियन सुपर किंग्स के कप्तान का वो जो फैसला टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी लेने का, वो फैसला काफ़ी फायदेमंद साबित होता हुआ, उस फैसले से काफ़ी खुश है, क्योंकि अभी तक वो रणनीति ठीक ठाक चली है इस टीम के लिए। ये पैड पे टकराई थी गेंद, पैड पे टकराने के बाद गेंद गई उस एक्स्ट्रा कवर इलाके में। उस एक्स्ट्रा कवर इलाके में एक फील्डर खड़े थे, थोड़ा बहुत वो दूर खड़े थे, कहीं ना कहीं वो जो 30-10 गहरे की लाइन आपको नजर आ रही है, वो उसी लाइन के करीब खड़े थे, तब जाकर सिंगल बड़े आसान तरीके से चुराने में ये तो खिलाड़ी सफल रहे हैं। और लो ऐसे भी एक और अच्छी गेंद, एक से कुछ होने वाला नहीं है भाई। है कौन कहता है कि ये टीम में दम कम नहीं है। बिलाल भाई की वो कैच बहुत बढ़िया कैच था, विकेट कीपर हो तो ऐसे बिलाल नसर जैसे अच्छी कैच लिया था उन्होंने पीछे भाग के, और अच्छे जजमेंट के साथ दोनों हाथ को आगे किया था। और ओहो भाई क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज बाहर निकल कर आ गए थे, बड़े शॉट के लिए जाना चाह रहे थे। जब उन्हें पता चला कि बल्लेबाज आगे निकल कर आए हैं, तब गेंद की लंबाई को थोड़ा बहुत नीचे की, और क्या बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा हमें देखने को मिल रहा है शुरुआती 3 ओवर में। तो 3 ओवर का खेल के देखिए अब समाप्त हो रहा है। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर बनी है 9 रन पर 2 विकेट, बहुत कम है। अगर मुझे पूछोगे तो ये टोटल है ना बहुत कम है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी टीम में देखिए मुनावर है और परवेज है, तो कई सारे ऐसे जुझारू खिलाड़ी है, फहीम है, एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है फहीम, तो ऐसे कई सारे बल्लेबाज है जो अपने बल्लेबाजी के दम खम पर मैच जितवाना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कम से कम 60-70 के बारे में तो सोचना ही है भाई। 60-65 तक अगर आप वहां तक पहुंच पाओगे तो यकीन मानिए कुछ कर सकते हैं दोपहर के सत्र है भाई, क्योंकि कल के दिन भी हमने देखा था लो टोटल बनते हुए। मैं मानता हूं अगर इतना कम टोटल बन गए ना तो यकीन मानो ये टीम जो गेंदबाजी कर रही है, ये टीम का पलड़ा भारी है बिल्कुल। अभी तक तो ठीक ठाक गेंदबाजी हमें देखने को मिली है। एक और बार अफवान आ रहे हैं गेंद लेकर, तो कप्तान एक और बार भरोसा जताया है इस खिलाड़ी के ऊपर। और देखिए ये टीम को लीड कौन कर रहा है, अगर ये मुझे पूछोगे तो परवेज कर रहे हैं लीड, क्योंकि आज अंसर भाई को प्लेइंग लेवल में जगह नहीं मिला है, वो रेस्ट ले रहे हैं भाई, बड़े विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेशर नहीं लेना चाहते। परवेज के ऊपर पूरा प्रेशर डाल दिया है, आप प्रेशर झेलो करके कहा है, और बहुत बार परवेज ने उस एक प्रेशर को अपने अकेले ही उस प्रेशर को हैंडल किया है। ये क्षमता है, ये गुण है इस खिलाड़ी में। काफी तारीफदायक प्रदर्शन रहा है पूरे टूर्नामेंट में परवेज के द्वारा। और ये देखिए बैकफुट पर गए, जैसे उन्हें पता चला कि एक्स्ट्रा कवर के फील्डर थोड़ा दूर खड़े करके हल्का सा धकेल कर उस गेंद पर 2 रन लेना चाह रहे थे, लेकिन स्वयं गेंदबाज को ये बात पता चल गई थी कि यहाँ 2 रन लेने की मांग कर रहे हैं बल्लेबाज करके। जब उन्हें ये बात पता चली तब वो दौड़ते चले गए, तकरीबन 10-15 मीटर की दौड़ लगाने के बाद उस गेंद को उन्होंने फील्ड किया। देखिए दूसरी रन की वो जो संभावनाएं थी उसे खत्म करने में वो कामयाब रहे थे। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बिल्कुल अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद हमें देखने को मिलती हुई। भाई ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रेशर को अपने ऊपर ओढ़ लिया है बल्लेबाजी टीम,
जब प्रेशर इतना सारा मंडराता है ना, तब कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठते हैं बल्लेबाज। बहुत सारे डाट गेंदे, बहुत सारे डाट गेंदे अभी तक खेल चुके हैं दोनों खिलाड़ी। कोई तारीफ वाला शॉट तो अभी तक नहीं देखने को मिला है। ऐसा लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट चल रहा है एसएक मणिपाल यूनिवर्सिटी में। और ये लो भाई, ये लो भाई, गलतियां हो रही है दोनों बल्लेबाज से। एक ने कहा भाई पीछे जाओ, क्यों जोखिम उठा रहे हो करके, खुद कप्तान ने कहा, वापस भेजा था यहाँ बल्लेबाज को। और बल्लेबाज अरसलन बहुत सारे डॉट गेंदे खेलते हुए, कितने डॉट गेंदे खेला है भाई, 8 गेंद में 1 रन ही बनाने में वो कामयाब रहे हैं। तो मैं इसे हाईली रेट नहीं कर सकता। अगर मुझे फीडबैक पूछोगे तो ये बहुत बुरी है, मैं 0 फीडबैक दूंगा। रेटिंग्स अगर मुझे पूछोगे तो मैं 0 मार्क्स दूंगा। एग्जाम में फेल हो चुके हैं, जो इम्तिहान लिया था टीम के कप्तान ने, उस एग्जाम में बिल्कुल फेल हुए हैं अभी तक। अगर पास होना चाहते हैं तो मेहनत करिए भाई, दिन भर मेहनत करना है। तो देखो भाई, ये कहना होगा आपको, अब दिन भर मेहनत होगी, सब्र करो, एक दिन मेरी भी ऊंची औकात होगी। औकात तो थोड़ी बहुत ऊंची लेकर जाना है आपको। वो कहते ना भाई, जिस दिन हमें समझ जाओगे हमारे उसूलों का तुम पर एक दावा रह जाएगा, कि डर ये नहीं कि हार जाएंगे दोस्त, कोशिश नहीं की तो पछतावा रह जाएगा। बहुत पछताओगे बाद में जाकर, तो कोशिश करनी है आपको। तो इक्के दुक्के से कुछ होता नहीं है टेनिस क्रिकेट में। जहां तक लिमिटेड फॉर्मेट की बातचीत चल रही होती है, वहां आप बस इक्के दुक्के से काम नहीं बना सकते भाई। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेती है, और जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। तो अब आधा इनिंग्स वैसे पहले इनिंग्स में समाप्त हो चुका है, तो पहले इनिंग्स की आधा इनिंग्स समाप्त होते ही थोड़ा बहुत गुफ्तगू जरूर हो रही है खिलाड़ियों के बीच में, बिल्कुल होना चाहिए। परवेज देखिए कितनी जबरदस्त तरीके का ये जो प्राइज अंजाम दिया है, ठीक ठाक कप्तानी। जब हंसर कप्तान थे तब अफवान को थोड़ा बहुत डेथ ओवर में गेंद लेकर आना पड़ा था, क्योंकि देखिए ये थोड़ा बहुत चेंजेस है ना, ये आपको एक अलग पहचान देता है। तो देखिए कितने जबरदस्त चेंजेस लेकर आए थे गेंदबाजी में। दूसरा ओवर में अफवान के हाथ में गेंद थमाया, तीसरी ओवर फहीम भाई ये जानते भी थे कि फहीम भाई थोड़े बहुत महंगे साबित हुए पिछले मैच में करके, फिर भी वो खिलाड़ी के ऊपर उन्होंने भरोसा जिताया और उस उम्मीद पे वो खरा उतरा है फहीम। तो 4 ओवर के बाद 12 है, 12 रन पर 2 विकेट। तो 4 ओवर के बाद 12 है, 12 रन पर 2 विकेट खो रही है टीम। तो ये शॉट में दम कवर की तरफ दे मारा है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक फील्डर तैनात, 2 रन की मांग होनी चाहिए थी। ये गफलत हो रही है दोनों के बीच में, हाँ ना। तो ये दूसरे रन के लिए अपने विकेटों की आहुति जरूर देना चाह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि विकेटों की आहुति देने के लिए वो कोशिश कर रहे थे दूसरे रन के लिए। समझबूझ में कमी और तालमेल में कमी हमें जरूर महसूस हो रही है यहाँ दोनों बल्लेबाज के बीच में। भाई और कितना सारे डांट गेंदे खेलोगे ये मुझे बताओ जरूर। भाई ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि एक तरफ प्रतिस्पर्धी टीम, ये जो बल्लेबाजी टीम है ना, घुटना नीचे टेक लिया इतना जल्दी। 4.2 ओवर की खेल में मात्र 13 रन। और अतिरिक्त उछाल थी, गुड लेंथ पे गेंद को फेंका था, अतिरिक्त उछाल लेकर गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बिना कोई रन के। डॉट गेंद के साथ वापस लौटे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज परवेज। बहुत कम हमें देखने को मिल रहा है। ये करसलन एक जबरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन पता नहीं आज कहाँ खोए गुजे से नजर आए। रिटायर्ड हर्ट यानी कि आउट सिग्नल आ रहा है स्टेट अंपायर के द्वारा। तो अरसलन बहुत पछता रहे थे, रन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था उन्हें। तो नए बल्लेबाज आशु, तो देखो भाई एक चेंजेस की वजह से कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। आशु को क्यों आपने रोक के रखा था? भाई ऊपर भेजना चाहिए था ऐसे खिलाड़ी को, क्योंकि ये खिलाड़ी ने ऐसे परिस्थिति को कहीं बाहर हैंडल किया है। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है कप्तान जमीर से।
तो यहाँ से थोड़ा बहुत गियर शिफ्ट करना ही होगा भाई, आक्रामकता लेकर आनी होगी अपने खेल में। सिंगल डबल से तो काम नहीं चलेगा किसी भी सूरत में। अब पूरा का पूरा अनुभव जो है वो दांव पे लगाना है यहाँ बल्लेबाज को। जोर से मारने गए, ये भी बीट भाई, एक बाउंड्री भी नहीं। ये पहली मर्तबा हम देख रहे हैं, देखो मैजेस्टिक प्रीमियर लीग में ये पहली मर्तबा है भाई कि इतने ओवर होने के पश्चात भी कोई बाउंड्री नहीं लगी हो सेमीफाइनल मैच में। और ये देखो एक और अच्छी गेंद परवेज की, और एक ही रन, 1-2 रन से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचने वाला है गेंदबाजी टीम के ऊपर। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रेशर डालना है तो आपको बड़े शॉट खेलनी होगी। तो टोटल है 14, 4.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, और एक गेंद समाप्त होते ही 5 ओवर का खेल समाप्त हो जाएगा। और लो 5 ओवर का खेल समाप्त, और कुल मिलाकर रन संख्या बनी है 15 रन पर 2 विकेट है 5 ओवर के बाद। तो एक और बार बता दूं, जितने भी दर्शक जुड़े हैं तो उन सब दर्शकों को एक और बार बताना चाहता हूं, देखिए ये सेमीफाइनल का पहला मैच, जैसे कि पहला सेमीफाइनल मानो तो पहला सेमीफाइनल मैच में ये दो टीम इंडियन सुपर किंग्स वर्सेस ये दो टीम सनराइजर्स मणिपाल, ये दोनों टीम टक्कर ले रही थी। देखिए क्या बढ़िया टॉस जीता है भाई, ये टॉस देखिए कितनी जबरदस्त इंपैक्ट छूट रही है। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, 5 ओवर के बाद 15 रन, 15 रन पर 2 विकेट है। ओके नयाज, तो अब देखना होगा। रयाना सर, रयाना ये काट डाला आए 12 प्लेयर, ओके। जो है वो निभाएंगे मुनावर, क्योंकि इनके पास भी ढेर सारा अनुभव है भाई। जहाँ तक मुनावर की बल्लेबाजी को लेकर अगर मैं बातचीत करूँ तो ये खिलाड़ी वो है जिसने अकेले दम पे 70 रन बनाया था। जब उनकी टीम 87 का लक्ष्य पीछा कर रही होती है तब अकेले खड़े हो गए थे शूरवीर। तो ये पहला चौका आते ही अब तेज रफ्तार पकड़ी है। टोटल स्कोर 19। तो वाइड की मांग तो कर रहे हैं, देखना होगा क्या अंपायर ऊपर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे थर्ड अंपायर के पास। तो थर्ड अंपायर के लिए थोड़े बहुत काम दे रहे हैं यहाँ बल्लेबाज। फेयर डिलीवरी है, तो ये अच्छी बॉल है, फेयर डिलीवरी, गुड बॉल। तो बिल्कुल अच्छा गेंद डाली थी यहाँ गेंदबाज फहीम ने। थोड़ा बहुत संतुलन बिगड़ गया था बल्लेबाज का। ऐसा लग रहा है कि बड़ी आलसी किस्म की स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। उन्हें पता चला कि गेंद बहुत बाहर है करके, तो प्रयास तो देखिए किस किस्म का था, मतलब बड़े आलसी किस्म की स्ट्रोक खेलना चाहा, और गेंद सीधी विकेट कीपर के स्थानों में गई है बिना कोई रन के। 2 डॉट गेंदे लगातार हमें देखने को मिली। गुड लेंथ पे गेंद फेंका था, अतिरिक्त उछाल भी थी इस गेंद में। तो देखिए ये मिट्टी का बना हुआ पिच है, कहीं ना कहीं इस पिच पे आपको पेस ज़्यादातर देखने को मिलेगा और बाउंस भी
आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मिट्टी की पिच में गेंद को हरकतें करते हुए हमने देखा है बहुत बार। शायद यहाँ वाइड होनी चाहिए, बिल्कुल वाइड का इशारा होता हुआ स्टेट अंपायर के द्वारा। स्टेट अंपायर फ्लाइंग बर्ड, देखिए पंछियों की उड़ान भर रहे हैं अपने इस एक्शन में। तो ये ऐसी एक्शन बहुत कम आपको देखने को मिलती है। जिस तरीके की बिल्ली बॉर्डन इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना छाप छोड़ा था, अपनी अलग पहचान से अलग अंदाज में वो अंपायरिंग किया करते थे, और एक्शन भी बहुत बढ़िया था। जब वो 6 देते थे तब दोनों उंगलियां और ज़बरदस्त तरीके के और जो हाथ ऊपर उठाते थे, दोनों हाथ को ऊपर जाकर और 2 उंगलियां पूरे राउंड शेप में खड़ा करते थे। तब पता चलता था कि हम जब छोटे थे ना, बचपन में बिल्ली बॉर्डन की अंपायरिंग बहुत प्रभाव किया है शायद कहीं ना कहीं। और देखिए ये क्या कर रहे हैं दोपहर की सत्र में, यहाँ शेर को भी भूख लगी होगी, शेर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहा है शायद। तो आप भी देख सकते हैं कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल आगे और लॉन्ग ऑन फील्डर के आगे है शेर। सोने का तो मन कर रहा होगा, फिर भी सो नहीं पा रहे हैं शेर। अभी तेज धूप निकल कर आ रहा है, कड़ी धूप निकल कर आ रहा है। एक और वाइड इसी बीच हमें देखने को मिला, 2 अतिरिक्त गेंदे अब डालने में मजबूर हो जाएंगे गेंदबाज। बिल्कुल मजबूर होना ही है, क्योंकि नियम के तहत आपको क्रिकेट को खेलना चाहिए। तो अब टोटल स्कोर है 22 रनों पर 2 विकेट खो रही है टीम सनराइज मणिपाल। ये ओवर की अंतिम गेंद है और अशोक के बल्ले से बहुत देर के बाद एक बढ़िया शॉट देखने को मिला है। लंबा बाउंड्री पर तैनात, सिंगल से ही खुश है बल्लेबाज, ऐसा लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि बल्लेबाज को मालूम है अगर आशु और 2 ओवर तक अंत तक डटकर खड़े रहे तो कम से कम और 25-30 रन बन भी सकता है। और इसीलिए जोखिम उठाने के लिए उन्हें ज्यादा मौका दे रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे खासे स्ट्रोक खेल सकते हैं। और एक बार ऐसा भी हुआ है कि 3 गेंद में 3 लगातार छक्का जड़ा है। ये जो खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं स्ट्राइक पर, आशु, 3 गेंद में 3 छक्का जड़ा था पिछले मुकाबले में। अब ऐसी पारी की सख्त जरूरत है यहाँ बल्लेबाजी टीम को। सनराइज मणिपाल को अगर एक अच्छा खासा टोटल स्कोर खड़ा रखना चाहते हैं तो ये खिलाड़ी को चलना बेहद आवश्यक है भाई, ये जरूरत पड़ गई है। अब तो जरूरत पर अपना हुनर दिखाना है आपको, अपने टैलेंट बिखेरनी है। तो 5 नहीं 6 ओवर का खेल समाप्त, टोटल स्कोर बनी है 23 पर 2 विकेट। अब 12 गेंदे आना बाकी है, यानी कि 2 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी। अदौर में और कितना रन बनेंगे और कितना रन रोकेंगे, चलिए ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल वर्तमान में देखिए कौन आ रहे हैं गेंद लेकर, गेंदबाज शकीब आ रहे हैं। शकीब का दूसरा ओवर है, पहला ओवर है। तो बहुत देर के बाद शकीब गेंद लेकर आते हुए तो कुछ समझाने की कोशिश कर, रिटायर्ड हट, ओके रिटायर्ड हट, एक और खिलाड़ी को आउट। तो हनीफ आ रहे हैं, एक और विस्फोटक बल्लेबाज। देखिए जरा किसमें कितना है दम, यहां से असली शुरुआत करनी है, क्योंकि 2 ओवर में अगर मानो कि 30 रन भी आ भी गए तो ये जो फाइट है जो आप सब देखना चाहते हो जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि दोपहर के सत्र में हमने देखा है कम टोटल को बनते हुए, तो अगर यहां 12 गेंदों में कहीं ना कहीं 4-5 छक्के आ गए तो यकीन मानो ये सेमीफाइनल मैच में फाइट जरूर हमें देखने को मिलेगा। तो अब कौन है, गेंदबाज शकीब आ रहे हैं। तो स्ट्राइक पर आशु है, नॉन स्ट्राइक पर हनीफ। बहुत ही बढ़िया शॉट है, बिल्कुल गैप में खेला है, फील्डर पीछा कर तो रहे हैं लेकिन गेंद उनसे रुकेगी नहीं। और लीजिए आ गए 4। दोनों खिलाड़ी को मिलजुल कर कंधों पे कंधों मिलाकर चलना होगा यहां से।
और एक और बार तगड़ा शॉट, कोई तोड़ नहीं स्ट्रोक की, एक और 4। एक और बार जोर से मारने के चाहा, ठीक से गेंद आई नहीं और जिस ऊंचाई की वो प्रतीक्षा कर रहे थे वो मिली नहीं थी। अंपायर लंगड़ा कर ये लेग बाइज का इशारा दे रहे हैं। अंपायर नाच कूद इसलिए किया कि वहां थोड़ी बहुत गेंद पैर पे टकराने के बाद वहीं पे लुढ़क गई थी। फील्डर बहुत दूर खड़े थे, स्वयं गेंदबाज को जाना पड़ा था उस गेंद को लेने के लिए। जब तक जाकर गेंद को फील्ड करते तब तक मौका था दोनों बल्लेबाज के पास सिंगल चुराने का, तो ये सिंगल आ गया है। ये लो, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये कितना सच है देखो। के जरिए टोटल स्कोर देखिए 36। तो अब गाड़ी ना थोड़ी बहुत तेज रफ्तार पकड़ी है भाई। सनराइजर्स मणिपाल टीम की गाड़ी तररम पम पम। और काफी तेज रन बना, घुमाना चाहा, रनर का खतरा मंडरा रहा है, अपने पूरे जी जान झोंकते हुए रन आउट ले लिया आखिर में, वो भी बड़ा विकेट आशु का यहाँ गिरा है। भाई विकेट कीपर की तो मैं क्या प्रशंसा करूं, मेरे पास वो लफ्ज ही नहीं रहे, अद्भुत अविश्वसनीय। टीम का तो टोटल स्कोर एक बार 36। छठा ओवर जारी में है, 8 ओवर प्रगति लेते 18 आकाश आ रहे हैं। आकाश बल्ले बल्ले के साथ प्रवेश तो किया है, लेकिन बल्लेबाजी कैसे करेंगे तो अब इन्हें तय करना है कि कैसी बल्लेबाजी करनी है परिस्थिति के हिसाब से। ये खराब शॉट खेला आपने डॉट गेंद के साथ साथ। ओवर की भी समाप्ति हम देख रहे हैं, तो ओवर की समाप्ति 7 ओवर समाप्ति के बाद 36 रन पर 3 विकेट है। पता नहीं आजकल जमीर भाई इतने क्यों बिजी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा फोन कॉल्स बार बार ये जो फोन कॉल हमें देखने को इनकमिंग कॉल्स जो है वो ज़्यादातर डिस्टर्ब कर रही है हमें। लगातार फोन बज रहा है जमीर सर का, काफ़ी बिजी मैन है भाई, फोन वैसे आता ही होगा। तो अब देखना होगा 7 ओवर के बाद 36 है, 7 ओवर के बाद 36 रन बना है, 3 विकेट खो चुकी है टीम सनराइज मणिपाल। बॉलर तो वो कोई आखिरी 6 गेंदे रहमत लेकर आ रहे हैं, रहमत लेकर आए थे। पहली गेंद बिल्कुल ठीक ठाक डाली है, रिवर्स शॉट खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज और उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। बिल्कुल डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज रहमत। तो ये वेरिएशन होनी चाहिए भाई, अगर ये मिश्रण से आप गेंदबाजी करना जानते हो तो ऐसी गेंदबाजी करते रहिए।
बहुत अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। पहले गेंद थोड़ा बहुत आगे फेंक गया था और ये गेंद थोड़ा बहुत बैक का बहुत दूर रेखा था। लेंथ की के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर विकेट मिल भी सकता है। मिल गई विकेट, हनीफ की विकेट। तो अब जुनेद को आना पड़ा है बल्लेबाजी करने के लिए। ओ भाई अब मात्र 3 गेंदें बची है और 3 गेंद में और कितना रन बनाने में कामयाब रहेगी ये टीम। चलिए देखते हैं। तो और की चौथी गेंद थी। चौथी गेंद में सिंगल जरूर मिलेगा क्योंकि डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर काफी चुस्त और मुस्त नजर आए। झपट्टा मार के उस गेंद को फील्ड किया, पलट कर थ्रो करते हुए एक ही रन मिला। और इसलिए चीती की चपलता दिखानी होगी आपको फील्ड में, तब जाकर कुछ बात बनेगा अपनी टीम के लिए। और ये लीजिए मिड विकेट इलाका खाली है, शॉर्ट मिड विकेट, और गेंद गई थी डीपिश मिड विकेट इलाके में और वहां फील्डर ने कोई गलती नहीं की है, कोई हड़बड़ाहट में नहीं देखने को मिले। और विकेट कीपर देखिए आज तो स्कोर है 38, मात्र 38 रन है। तो अब शोएब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और ये देखिए मंकड़, अब मंकड़ का प्रयोग करना चाह रहे थे या नहीं? बिल्कुल गेंदबाज की हाव भाव से तो ऐसा लग रहा है कि मंकड़ का प्रयोग करना चाह रहे थे। अच्छी गेंद, बिल्कुल गेंद जाकर घुटनों पे लगी है। बैट पर टकराने के बाद गेंद गई थी पॉइंट के इलाके में। उस पॉइंट के इलाके में एक फील्डर खड़े थे, उन्होंने आकर गेंद को उठाया, फील्ड किया और लेग बाइज के चलते ये रन भी पूरा हुआ। तो ये एक रन के साथ साथ टोटल स्कोर जो है वो है 39। तो 39 टोटल स्कोर है। अब जीतने के लिए 40 रन बनाना
मैदान पर आ चुके हैं। एक है परवेज तो दूसरे है अपवान। तो अब परवेज के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि परवेज एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपने बल्लेबाजी के दम खम पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अनहोनी को होनी में बदल सकते हैं, संभव को असंभव को संभव में बदलने की क्षमता है इसे खिलाड़ी को। और इसीलिए तो मेरा यह कहना है कि परवेज की विकेट वो काफ़ी बढ़िया रहेगी इस मैच में। परवेज और मुनावर ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने बल्लेबाजी के दम खम पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। को समझो कि ये दोनों खिलाड़ी ने कितनी बड़ी बड़ी पारी खेली होगी अपने बल्लेबाजी के दम खम पर। और बढ़िया गेंद, बिल्कुल टांग पे डाला था गेंद को। अगर यहाँ एलबीडब्ल्यू विकेट होती तब आप अपील में ज़रूर शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एलबीडब्ल्यू ऐसे है नहीं। लेग बिफोर विकेट, काफ़ी अच्छी गेंद डाली है पहली गेंद में, बिल्कुल टांग पे गेंद डाला और बल्लेबाज रिवर्स के लिए गए थे और रिवर्स शॉट ठीक से लगा नहीं पाए क्योंकि गेंद बहुत नीचे रही थी। नीचे रहते गेंद बटन पैड पर टकराने के बाद रन का खतरा मंडरा रहा है और ये लीजिए सिंगल रन। क्या हो रहा है यहाँ, बहुत तेज गई थी मिड विकेट फील्डर के हाथ में गेंद। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ गेंद रोका नहीं जा सकता था, गेंद रोक भी सकते थे भाई। आपको ऐसे अतिरिक्त रनों पर अंकुश लगाना ही है भाई, ऐसे रन नहीं देना है आपको फोकट में। अच्छी फील्डिंग उसके बावजूद भी सिंगल छुड़ाया दोनों खिलाड़ी ने मिलकर, और थोड़ा बहुत गफलत भी हुई बाद में जाकर, और उस गेंद को पकड़ने में दिक्कतें भी पैदा हो रही थी फील्डर को जो 33 नंबर की जर्सी पे नज़र आ रहे हैं। जाकर सिंगल मिला यहाँ बल्लेबाज को। और ये शॉट देखिए काफ़ी देर के बाद ये स्ट्रोक खेला है, क्योंकि देखिए पूरा वक्त लिया, बाद में एक अच्छा प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। लॉन्ग लेग बाउंड्री पर आया 4। भाई वो अंसर भाई नहीं खेल रहे थे, उनके गैर हाजिरी में देखिए क्या बढ़िया इस कप्तानी को निभाया है। कप्तान का अहम भूमिका जो है ना वो बहुत बड़ा मैटर करता है हर एक मैच में। तो काफ़ी अच्छी कैप्टनसी हमें नज़र आई है आज के दिन परवेज के द्वारा, चाहे वो गेंदबाजी को लेकर क्यों ना हो, चाहे वो बल्लेबाजी लेकर क्यों ना हो। क्योंकि देखिए यहाँ आमतौर पे हमें ओपनिंग बल्लेबाज नहीं नज़र आते थे, अपवान उन्हें ओपनिंग करने का मौका दे रहे हैं सेमीफाइनल मैच में जाकर। तो अपना हुनर दिखाया है अपवान ने। और ये लो एक और अच्छा शॉट फाइनल को क्लियर किया। वैसे मालूम है कि लॉन्ग लेग बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं है करके, और इसीलिए वहाँ शॉट फाइनल को ही क्लियर करना पड़ा। यहाँ शॉट फाइनल क्लियर करते ही और ये कि यकीन ज़रूर आया होगा कि 4 रन मिलेगी करके, बिल्कुल आया है क्योंकि कोई फील्डर नहीं है भाई वहाँ लॉन्ग लेग बाउंड्री पर। तो ये 4 रन बहुत महंगी पड़ सकती है यहाँ गेंदबाज ज़मीर को, क्योंकि देखिए शुरू में आपको 2-3 विकेट लेना चाहिए था। यहाँ 1-2 विकेट से काम नहीं बनता, गुच्छों में विकेट चाहिए 4-5 विकेट लेना है एक ओवर में, तब भी आप कुछ कर पाते हो इस एक मुकाबले में। और ये लीजिए फुल टॉस गेंद डाल रहे हैं वो भी पावर प्ले में। तो भाई खतरा अपने ऊपर वोट लिया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि फुल टॉस गेंद डालोगे तो यही असर होगा पावर प्ले में कि 2 ही फील्डर रहते हैं 30 घरे के बाहर, उसका भरपूर लाभ उठाते हुए दोनों बल्लेबाज। अपवान ने तो बहुत सारे रन बनाए इस ओवर में, ओवर की समाप्ति 6 गेंद समाप्ति के बाद 11 रन बन गए। अब तो 1 ओवर के बाद 11 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल करते हुए और रन चेज में एक बड़ा योगदान रहा है अपवान का, चाहे वो गेंदबाजी में बतौर गेंदबाज उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, अब बतौर बल्लेबाज भी अपना प्राइज अंजाम दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो आज अपवान अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, अपवान के बल्ले से 2 चौका हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये परवेज भाई जो है ना ये मौका दे रहे हैं, सभी खिलाड़ी को मौका दिया है आज के दिन। ये होती है भाई कप्तानी, ये इसे कहते हैं कैप्टनसी। बहुत बढ़िया कप्तानी रोल निभाते हुए परवेज। ओह ये वो गेंदबाज है
जिसने हलचल मचाई थी, खलबली मचाई थी पिछले मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं वो 2 छक्का आने के बाद वो जो 4 डॉट गेंदें थी ना, वहाँ से वहीं से थोड़ी बहुत कम बैक किया था इस एक टीम ने। बाद में रियाज की वो बढ़िया गेंदबाजी, और ये लो स्लॉट में गेंद मिली थी, पूरे ताकत झोंकते हुए इस स्ट्रोक के पीछे मिडाप के फील्डर और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर दोनों लंबी भाग दौड़ लगाया। तो आसान सा ये काम बनता जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको काफी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बड़े आराम से रन आ रहे हैं और लक्ष्य भी उतना बड़ा है नहीं। तो ये बात को बखूबी जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं है करके, और किस तरीके के वो गेम को चलाना है ये बेहतर तरीके से जानते हैं बल्लेबाज परवेज। अभी तक ठीक ठाक गेम चलाते हुए यहाँ परवेज, और ये लो स्लॉट में गेंद मिली, पाले में गेंद मिली, पूरे ताकत झोंकते हुए गेंद एकदम स्लॉट में और पार्क किया, पार्किंग लॉट में आगे छे। भाई बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, बड़े क्यों ना हो जाए, बाप बाप होता है गुरु, बाप बाप रहता है। और ये क्या बढ़िया पारी खेल रहे एक और बार परवेज, उम्दा पारी, बढ़िया ये इनिंग्स मैं कहूंगा, हाईली रेट करूंगा मैं इस इनिंग्स को, क्योंकि सेमीफाइनल मैच है भाई। और ये देखिए विकेट मिल गई, तो बहुत देर के बाद विकेट आई है, क्या ये विकेट बहुत सारा बदलाव आ रहे हो। तो ये एक सही सोच मैं कहूँगा, क्योंकि अभी तक ठीक ठाक फैसला लिया है टीम के कप्तान परवेज ने। और ये लो पावर प्ले में जोर से मारने के प्रयास बल्लेबाज के द्वारा, बिल्कुल ताकत दिखाना होगा, और उसके साथ साथ नज़ाकत की भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको पावर प्ले में, दिमाग की बत्ती भी जलाना है आपको। और देखिए 2 ओवर का खेल समाप्त होने के पावर प्ले के दरमियान रन संख्या बनी है 22 रन पर 1 विकेट खो रही है टीम अब जीतने के लिए देखिए, और मात्र 18 रन चाहिए, वो भी 36 गेंदों में। तो रिक्वायर्ड रन रेट अगर मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगा 3 6 18, तो 3 रन है पर ओवर, तो 3 रन पर ओवर बनाने हैं अब। तो काफी आसान समीकरण है भाई। तो जब जिंदगी में बहुत बड़ा मिल जाए तो छोटे को ना बोलना, अगर जिंदगी में बहुत बड़ा मिल जाए ना तो छोटे को ना बोलना। जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार भी काम नहीं आता, यहाँ इक्के दुक्के से काम बना सकते हैं गुरु। ऐसा नहीं कि आप को हर हाल में बड़ी शॉट चाहिए, यहाँ सिंगल चाहिए, बस विकेट को बचा कर रखना है, विकेट को बचा कर रखना होगा। तो देखिए किसी न तो गेंदबाज अब रियाज को आना पड़ा है अपने पहला अपनी निजी और हाँ अपने बिल्कुल बिल्कुल अपना पहला ओवर लेकर आ रहे हैं। तो ये स्पेल कि पावर प्ले के बाद लेकर आ रहे हैं रियाज गेंदबाजी। तो यहाँ कैसी गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि यहाँ तो फील्डर थोड़ा बहुत ये शॉट देखिए, ये शॉट देखिए कितना जबरदस्त है, कवर के ऊपर से दे मारा था। पूरा वक्त लेते हैं ना तब आपके पास बहुत सारा टाइमिंग देखने को मिलता है, और जबरदस्त छक्का जड़ाने में वो कामयाब रहे। शॉट एक्स्ट्रा कवर नहीं, बल्कि हाँ डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर खड़े थे,
और उन्हें कोई मौका नहीं दिया था, ठस से मस नहीं हुए, जहां पर खड़े थे वहां खड़े होकर तमाशा देखते रहे और गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। तो पुराना बॉल फेंक दो, पुराना। हाँ चाहे तो आप भी चेक कर सकते हैं, ये सैनिटाइज करके गेंद को अंदर फेंक रहे भाई। तो पहले 14 दिन तक आइसोलेशन में गेंद थी, 14 दिन के बाद जब डॉक्टर को पता चलता है कि आप को कोविड पॉजिटिव नहीं है भाई, आप जा सकते हैं, तो ये बड़े आराम से आती हुई गेंद वापस कोविड नेगेटिव रिजल्ट के साथ, रिपोर्ट में कोविड नेगेटिव था, तो गेंद वापस आई है। और लीजिए ओवर की समाप्ति नहीं बल्कि यहाँ मैच की समाप्ति होने में है, जीत की कगार पर आकर खड़ी हो रही है टीम इंडियन सुपर किंग्स। अब मात्र 11 रन चाहिए, 2 शॉट की तो बात है भाई, 35 गेंदे 11 रन की जरूरत है, काफी आसान है समीकरण। और ये लो कवर के फील्डर को भागने में मजबूर कर दिया है, गेंद रुकेगी नहीं क्योंकि ये गेंद को बिल्कुल गैप में खेला है। वाह क्या शॉट था, ये नजाकत देखिए, इसमें कोई ताकत नहीं था बल्लेबाज, सही दिशा में भेजा है, ये है भाई क्लास बल्लेबाजी में। भाई के बल्लेबाज बोल रहा है विकेट मिलने की चांसेस बढ़ गई है, और विकेट मिल गई तो कोई ज्यादा मसला नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ मात्र 7 रन चाहिए, अगर विकेट चला भी जाए तो कोई ज्यादा मसला नहीं है भाई, केवल 7 रन चाहिए यहाँ इस मुकाबले को जीतने के लिए और फाइनल टिकट पाने के लिए। तो कौन आ रहे हैं, मुन्ना छेड़छाड़ करने के प्रयास जरूर दिखाई दी थी बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन दाग देनी होगी यहाँ गेंदबाज अच्छी वापसी करते हुए रियाज, काफी अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली, पिछली 2 गेंदों में भरपूर वापसी किया इन्होंने, अपने गेंदबाजी के दमखम पर बहुत कुछ योगदान दे चुके हैं, यहाँ तक सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए खिलाड़ी का जो रोल है ना वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये वही खिलाड़ी है जिसने पिछले मुकाबले में 5 विकेट लिया था, रियाज ना वही खिलाड़ी है। तो देखो एक ओवर में जब 5 विकेट आ जाती है ना, तब देखो भाई बॉलिंग विश्लेषण तो कैसे करूं मैं, मेरे पास वो लफ्ज नहीं रहा, अरे 5 विकेट ले रहे हो वो भी एक अहम वक्त पर आकर, इससे पता चलता है कि आपकी खेल के प्रति लगाव और क्रिकेट के प्रति निष्ठा देखिए कितनी जबरदस्त है इस खिलाड़ी की। अच्छी गेंद, बढ़िया ड्राइव करना चाहा, बट आपके इलाके में कोई फील्डर नहीं है और गेंद गई है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, उसे बड़ी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक फील्डर खड़े थे, उनको हरकत में आना पड़ा, जब तक आकर गेंद को फील्ड करते पलट कर थ्रो करते, इसी बीच 1 रन मुकम्मल करने में ये दोनों खिलाड़ी कामयाब हुए हैं, एक रन से भी ये टैक्सी की मीटर चला रहे हैं यहाँ दोनों खिलाड़ी। तो अब जीतने के लिए मात्र 5 रन चाहिए, तो अब अगली मुकाबला एक तरफ मणिपाल रॉयल्स होगी तो दूसरी तरफ मणिपाल कैपिटल्स, तो दोनों टीम के कप्तान को अब दूसरी सेमीफाइनल की टॉस के लिए आना होगा, ये टॉस है भाई। तो भाई मुझे तो मैं मेहनत की बात, मैं किस्मत का तो मुझे पता नहीं, जब मेहनत का सिक्का उछलता है ना तब हेड भी तुम्हारा होता है, टेल भी तुम्हारा होता है, मेहनत का सिक्का किस टीम के पक्ष गिरेगा हम आगे चलकर देखेंगे। तो मेहनत का सिक्का वैसे टॉस जीता था इससे टीम ने और मैच भी लगभग जीत लिया है यहाँ बल्लेबाजी टीम ने, तो मात्र 4 रन की जरूरत पड़ गई है। अब गेंदे तो बहुत सारे हैं, घुटने के बल पर बैठकर इस गेंद को
खेला है एक्स्ट्रा कवर इलाके में। उस एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक फील्डर खड़े थे, उन्हें कोई ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ा क्योंकि गेंद बहुत तेज़ आई थी, तब जाकर एक ही रन मिला है इस एक स्ट्रोक से। एक एक करके ये टैक्सी की मीटर की तरह गाड़ी को चला रहा है भाई, बिल्कुल। तो वो अब समझ आ गई होगी तो कहाँ पर चूक हुई है। मैंने कहा था भाई जब सेमीफाइनल ये मैच शुरू हुआ था ना, आपको एक छोटी सी बदलाव की वजह से बहुत कुछ नुकसान पहुंच सकता है। देखिए बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत चेंजेस लेकर आए, इधर उधर हुआ, आशु भाई को थोड़ा देर भेजा था, मिडिल ऑर्डर पे भेजा था, कहीं ना कहीं वो एक बड़ी चूक की वजह से है ये रिजल्ट आपके सामने। तो लीजिए ऐसा ही होता है भाई, एक छोटी सी चूक की वजह से आप उस एक चोट से बाहर नहीं आ पाओगे। वही हुआ है। जमीर भाई शायद ये बेहतर तरीके से जानते होंगे कि कहीं ना कहीं गलती की है अपनी रणनीति में, अपनी प्लानिंग में, अपने विचार में और अपना काम में, कारनामे अच्छी तरीके से होनी चाहिए थी भाई। और ये देखिए थोड़ा बहुत गफलत भी हो रही है, उस गेंद को पकड़ने में थोड़ा बहुत मिसफील्ड हुआ, वो भी कप्तान के द्वारा। तो शायद ये 2 रन के जरिए अब मैच देखिए स्कोर्स आर लेवल। तो एक ही रन चाहिए यहाँ फाइनल में प्रवेश करने के लिए। यहाँ देखो इंडियन सुपर किंग्स टीम को एक ही रन चाहिए, इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा एक नया इतिहास। तो लो ये 22 के चलते फाइनल में प्रवेश किया है इस टीम ने, फाइनल की टिकट मिल चुकी है भाई। कभी हार मत मानो, धैर्य रखो। वो कहते ना भाई बार बार हमें हरा पाए वो किसी में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। बार बार हमें हरा पाए वो किसी में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ये कलयुग की टीम है भाई, कलयुग में बहुत खलबली मचाया है ऐसे एक दिन में। सेमीफाइनल मैच में बड़ी जीत हासिल और कुरैश सर काफी खुश नजर आते हुए सेमीफाइनल मैच के लिए वो तैयारी कर चुके हैं। तो कैमरामैन थोड़ा बस फोकस कीजिए, कैमरामैन फोकस करो। यहाँ टॉस होने जा रहा है 2 टीम के बीच में, एक टीम है मणिपाल कैपिटल्स तो दूसरी है मणिपाल रॉयल्स के बीच में दूसरा सेमीफाइनल मैच। तो देखिए वहां पर जितने भी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं बड़े शांत होकर खा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पंडाल व्यवस्था भी अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। और हमारा फर्ज बनता है चारकोल टीम ने एक अच्छा खासा ये जो खाने का बंदोबस्त किया है भाई, बहुत जबरदस्त खाना है, काफी स्वाद है।